नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 21 ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए, बुधवार। और आज का एक रिकैप भी ले लेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑब्वियसली दोनों का। वैसे दोस्तों, मैंने आज सुबह एक लाइव सेशन किया हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको क्लियर हो गया होगा मामला। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखाई है मार्केट ने, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। निफ्टी ने आज ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो 50-50 वाला ब्रेकआउट था। अगर 900 के ऊपर क्लोज देता तो और अच्छा था, लेकिन 917 को उड़ाया था आज विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल एक बार और अगर ऊपर जाता है तो और बढ़िया है। एक और बात भी बताऊंगा, अभी जस्ट मैंने सुना कि मोदी जी आज शाम को 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कोई अच्छी खुशखबरी वाली बात हो, और अगर ऐसा हुआ, कुछ पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट आया, तो हो सकता है मैं अभी जो इंट्राडे आपको दिखाने वाला हूं वो, या वीकली कुछ भी काम ना आए, उसके ऊपर गाड़ी जाए, पॉजिटिव हुआ तो। बाकी नॉर्मल बिहेवियर में अगर हम देखें तो बुलिश एटीट्यूड बना दिया है मार्केट ने। तो चलिए पहले एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर निफ्टी गया था लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा 50-50 वाला कंफर्मेशन है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज किया होता तो दिल से बुलिश बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना बता दूं कि अगर इसके ऊपर आ जाता है निफ्टी, तो फिर ये सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट आज उड़ा दिया था। सिर्फ आज क्लोज इसके ऊपर दे देता तो सोने पे सुहागा हो जाता, ठीक है ना। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दोस्तों, तो गाड़ी बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रही। प्रिसाइजली अगर बताऊं तो सपोर्ट टू बाय एग्जिट गाड़ी चली हुई है। जी हाँ, जो बैंक निफ्टी ने आज हाई बनाया है वो है 24410.90, यानी बिल्कुल बैंक निफ्टी जो है वो अपने बाय एग्जिट तक आया था, ठीक है ना। और मैंने सुबह सेशन में ही बताया था कि ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ठीक है ना। तो बढ़िया है, कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सुबह ये लग रहा था कि अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जो एक दूसरे से 36 का आंकड़ा बना के चल रहे हैं, वो दोनों की डायरेक्शन एक हो जाएगी। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने बुलिशनेस दिखाई है, ठीक है। अब कल की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं भैया। 21 ऑफ अक्टूबर 2020 कल के लिए, बुधवार के लिए, वेडनेसडे। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी होगी। और जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 939 के ऊपर जाता है तो 910 सपोर्ट, 966 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 966 के भी ऊपर गया तो 939 सपोर्ट, 12,008 सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो 966 सपोर्ट और 12039 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness
फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। दोस्तों जैसा मैंने पहले मेंशन किया है वैसे फिर से आपको बता दूं, ये 51,000 एक्चुअली दिवाली तक ही रहेगा। ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने 81,000 से 51,000 किया हुआ है। 15 नवंबर के बाद फिर से मैं इसे 81,000 कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी बता देते हैं आपको। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर सपोर्ट के नीचे यानी 827 के नीचे जाता है तो 54 रेजिस्टेंस, 84 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 27 रेजिस्टेंस, 54 सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये दोनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ये है बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी 21 अक्टूबर 2020 के लिए। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये वीकली प्रोबेबिलिटीज में आ जाते हैं इसकी। तो दोस्तों 239 के ऊपर चला गया था और आज का जो क्लोज है वो बिल्कुल ये चैलेंज हो चुका है और इसके ऊपर भी जा चुका है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 23999 अब वीकली सपोर्ट होगा और ये सेकेंड बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये उड़ाता है मार्केट तो मामला संभल के चलने वाला हो जाएगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे जाता है तो संभलने वाला हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया मोदी जी कुछ मैजिकल अनाउंसमेंट करते हैं तो फिर ये सब कुछ इसके भी ऊपर शायद चला जाए। गॉड नोज, जो होगा वो देखा जाएगा। शाम को 6 बजे आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के व्यूज शेयर किए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस की वजह से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।